हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट 2018 साइंस का PYQ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फेरोमैग्नेटिक। इनमें से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ है? तो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का निकल। निकल लोह चुंबकीय पदार्थ है। अब हम लोग देखते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ होता क्या है। उससे पहले देखते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो कि मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली खींचा चला आता है और फिर मैग्नेट हटा देने के बावजूद उसमें मैग्नेटिक पावर रहता है कुछ देर के लिए। एग्जाम्पल क्या कौन कौन सा ले लेते हैं? आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। ये सब क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वो कौन सा सब्सटेंस होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। वो वीकली अट्रैक्टेड रहता है किसके टुवर्ड्स? मैग्नेट्स के टुवर्ड्स। जब हम लोग मैग्नेट के पास वो सब्सटेंस को ले जाएंगे, बहुत नज़दीक मैग्नेट के बहुत नज़दीक वो सब्सटेंस को लेते जाएंगे, तब जाके वो हल्का सा अट्रैक्ट होगा। एग्जाम्पल कौन कौन सा है? एल्युमिनियम, प्लेटिनियम एक्सेट्रा। ये सब किसका एग्जाम्पल है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। अब क्या होता है? डाईमैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या होता है? ये सीधा रिपेल कर देता है, मतलब दूर हटता है। अगर हम लोग यहाँ पे मैग्नेट को रखे और पास में ले गए डाईमैग्नेटिक मटेरियल को, तो ये क्या होता है? दूर हटा देता है, इसको दूर हट जाता है ये। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल क्या है इसका? कौन कौन सा एग्जाम्पल है? वाटर, कॉपर, ग्लास एक्सेट्रा। ये सब किसके एग्जाम्पल? डाईमैग्नेटिक मटेरियल का। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैंने लिखा है सब्सटेंसेस दैट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। वैसे सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड हो और मैग्नेटिक फील्ड का पावर भी बढ़ाता हो, उसको क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल आयरन, निकल, मैग्नाइट। ये सब किसका है? फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड किस में मैक्सिमम होगा? किस में होगा? स्टील में होगा। क्यों स्टील में? क्यों होगा? क्योंकि ये सॉलिड है, इसलिए। सॉलिड में क्यों मैक्सिमम रहता है? क्यों रहता है सॉलिड में मैक्सिमम? क्योंकि सॉलिड में जो रहता है मॉलिक्यूल्स, वो एकदम टाइटली क्लोज्ड रहता है, एक दूसरे से एकदम चिपका हुआ रहता है, स्पेस नहीं रहता है इन सब के बीच में। वहीं लिक्विड में क्या रहता है? थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है सबके बीच में। और वही गैस में क्या होता है? वो फ्रीली रहता है, मॉलिक्यूल्स एकदम फ्रीली रहता है, बहुत स्पेस रहता है। इसलिए सबसे ज़्यादा क्या होता है स्पीड साउंड का? किस में रहता है? सॉलिड में। क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स अगर वाइब्रेट हुआ तो ये सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो जाते हैं। और वही वाटर में उससे थोड़ा सा कम रहता है, सॉलिड से कम रहता है, और एयर में बिल्कुल कम रहता है इन सब के मुकाबले। तो सबसे ज़्यादा किस में रहता है? सॉलिड में। उससे ज़्यादा किस में रहता है? उससे कम किस में रहता है? वाटर में। फिर उससे कम किस में रहता है? एयर में। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है स्पीड ऑफ साउंड। वैक्यूम में बिल्कुल भी नहीं रहता है, वैक्यूम में आवाज़ नहीं जाता है। When a glass rod is rubbed with silk, what types of charge is produced on it? कह रहा है जब ग्लास का रड जो है उसको सिल्क से रब किया जाए तो कौन सा चार्ज इसमें आएगा? क्या होता है? ग्लास के रड में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो रब करने पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज होता है। इलेक्ट्रॉन लूज होता है, किसको दे देता है? सिल्क में। सिल्क इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये क्या करता है? ग्लास रड इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो इसमें कौन सा चार्ज हो जाएगा? ग्लास रड में पॉजिटिव। वही सिल्क में कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसमें पूछ रहा है कि ग्लास रड में कौन सा चार्ज होगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रड में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ रे ऑफ लाइट incident on rotating plane mirror make 60 degree with it, then what will be the angle of reflection? पूछ रहा है जब रे ऑफ लाइट पर इंसिडेंट का रोटेट प्लेन मिरर पे पड़ेगा तो फिर उसका रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री यहाँ पे है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे 60 डिग्री होगा। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। इसका भी 60 डिग्री होगा, राइट आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स है? रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है?
रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, जो कि कभी खत्म ना हो। ओके, अगर कम होने भी लगे तो नेचर उसको फिर से बनाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स, जो कि हम लोग खुल के यूज कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, वैसा रिसोर्स होता है जो कि एक टाइम के बाद वो खत्म हो सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है इसमें जो कि खत्म नहीं हो सकता है, कौन सा है, ग्राउंड वाटर, जो खत्म नहीं हो सकता। बाकी नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। क्या है ये, नॉन रिन्यूएबल, एक टाइम के बाद ये खत्म हो सकता है ज़्यादा यूज करने पे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड होगा, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड होगा, तो क्या है, मास। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मास। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। राइट आंसर कितना होगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड एक्स रेज, इसमें से कौन से एक्स रेज को डिस्कवर्ड किए थे। आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रोडजेन। आंसर क्या हो जाएगा, रोडजेन। इनका पूरा नाम क्या है, विलियम कॉनरेड रोडजेन। ये क्या किए थे, ये किए थे, एक्सरेज को डिस्कवर किए थे, और इनको 1909 में नोबेल प्राइज मिला था। किस में, कौन से सब्जेक्ट में, फिजिक्स में मिला था। किस में मिला था नोबेल प्राइज, फिजिक्स में मिला था। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर, इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है, कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है, एक्रेलिक। कौन सा नहीं है, एक्रेलिक नहीं है। और बाकी कॉटन है, ये नेचुरल फाइबर है, सिल्क है, ये भी नेचुरल है, जूट भी नेचुरल है, कॉटन, जूट, ये सब किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। सिल्क किससे मिलता है, सिल्कवॉर्म से मिलता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंजर इज मॉडिफिकेशन ऑफ, जिंजर जो है किसका मॉडिफिकेशन है, जिंजर मॉडिफिकेशन है स्टेम का है। जिंजर किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और कौन कौन सा है जिंजर के साथ, टर्मरिक, जिंजर, पोटैटो, ये सब किससे मोडिफाइड होता है, ये सब स्टेम में मोडिफाइड होता है, स्टेम है ये सब। ट्रू फ्रूट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम, ट्रू फ्रूट्स किससे प्रोड्यूस होता है, पहले हम लोग देखते हैं ट्रू फ्रूट्स होता क्या है। ट्रू फ्रूट्स क्या होता है, ट्रू फ्रूट्स क्या होता है, ऐसा फ्रूट्स जो कि सिर्फ ओवरी से बने, सिर्फ ओवरी के थ्रू बने, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से जो बनता है फ्रूट, उसको क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट्स। और फॉल्स फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट कौन सा होता है, जो कि ओवरी के अलावा और बाकी चीज़ से बनता है, जैसे कि थैलेमस, पेटल्स, सेपल्स, ये सब से बनता है, ये सब की मदद से, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, मैंगो है, मैंगो, टमाटो, ब्रिंजल, ये सब कौन सा है, ट्रू फ्रूट्स। और फॉल्स फ्रूट्स का कौन सा एग्जाम्पल है, एप्पल, पियर्स, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा, ये सब किसका है, फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी है, द फ्रूट्स इज फॉर्म फ्रॉम ओवरी, सिर्फ ओवरी से जो बनता है उसको क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट्स। और उसके बाद सच फ्रूट्स इन विच ओनली ओवरी टेक्स पार्ट्स, उसमें सिर्फ ओवरी ही टेक्स पार्ट्स करते हैं फॉर्मेशन के लिए, आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। एंड इफ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स अदर देन ओवरी, अगर ओवरी के अलावा कोई और पार्ट्स पार्टिसिपेट करता है उसमें फर्टिलाइजेशन के दौरान, जैसे कि थैलेमस, सेपस एक्सेट्रा, तो उसको क्या बोल देंगे, उसको फर्स्ट फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया फर्स्ट फ्रूट का, कौन कौन सा है, पियर्स है, एप्पल्स है, स्ट्रॉबेरी है एक्सेट्रा, ये सब फर्स्ट फ्रूट में आते हैं। और ट्रू फ्रूट्स में कौन से आते हैं, मैंगो, ग्रेप्स, ये सब, टोमेटो, ये सब किस में आते हैं, ट्रू फ्रूट्स में। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट दैट रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स रेदर देन सीड इज, वैसे प्लांट जो कि किससे रिप्रोड्यूस करे, स्पोर्स से, जो सीड से ना रिप्रोड्यूस करके स्पोर्स से करे, वो प्लांट्स क्या क्या, कौन सा प्लांट है वो, फर्न है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट इज, एसेंशियल एलिमेंट्स कौन सा है, प्लांट प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए प्लांट में कौन सा है, वो है नाइट्रोजन। एसेंशियल प्रोटीन, कौन सा एसेंशियल एलिमेंट, प्रोटीन है, सिंथेसिस करने के लिए प्लांट में। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है, कौन सा है नॉन कम्युनिकेबल, जिसको कम्युनिकेट करने का जरूरत नहीं हो, ऐसे ही हो जाता है, कॉलेरा। कौन सा है, कॉलेरा।
यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, कोलेरा किससे होता है? कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड खाने से होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, किससे ऑब्टेन होता है? फंगस से होता है। इसको कौन बनाए थे, इन्वेंट कौन किए थे? पेनिसिलिन कौन बनाए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स। कब? वर्ल्ड वार के दौरान बनाए थे। यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, को ट्रीट करने के लिए बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से कौन सा एनर्जी का सोर्स नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विटामिन नहीं है, बाकी प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ये एनर्जी का सोर्स है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, कोडिंग सेगमेंट डीएनए का क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन, कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एक्सॉन। और कोड मिलकर कोडोन बनाता है। कोड क्या होता है? कोडोन क्या होता है? कोड का टुकड़ा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कैल्शियम नहीं है।